गाइस, एक शॉक ऑफ फैक्ट सुनो। इंडिया में हॉरर और मॉरल स्टोरी वाले चैनल्स तो लाखों हैं, लेकिन अभी भी एनिमे स्टाइल यूट्यूब चैनल नहीं है। और गेस व्हाट, एनिमे का क्रेज अब दुनिया भर में ब्लास्ट कर रहा है, स्टोरी लाइन, किलर कैरेक्टर्स और सुपर क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ। और सबसे बड़ी बात, आप भी बन सकते हो इंडिया के पहले एनिमे क्रिएटर, सिर्फ अपने मोबाइल फोन पे। क्या आप रेडी हो एकदम नए लेवल के कंटेंट बनाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको रेडी कर दूंगी एनिमे वर्ल्ड में अपना धमाका करने के लिए। सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, जो कि मेरे पास तो है। इस स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारे पास 3 सीन्स हैं, 3 कैरेक्टर हैं और 4 बैकग्राउंड्स हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं अपना पहला एनिमे स्टोरी वीडियो। सबसे पहले ब्राउजर पे ऑटोड्राफ्ट टाइप कीजिए। अब खुल जाएगा ऑटोड्राफ्ट एआई का पेज, जहां आपको आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यहां आप सिलेक्ट कीजिए एनिमेशन स्टूडियो। इस पे क्लिक करते ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का विंडो खुल जाएगा, जहां आप अपने प्रोजेक्ट का नाम सेव कर पाओगे। यहाँ नीचे आपको दिखेगा कैनवस साइज। यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बनाने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे 16:9 का रेशियो का ऑप्शन, और अगर आप वर्टिकल शॉर्ट्स टाइप वीडियो बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे 9:16। अब क्रिएट बटन पर क्लिक करें, खुल जाएगा आपका अपना एनिमेशन स्टूडियो। यहाँ आपको कुछ लेफ्ट साइड और कुछ राइट साइड और कुछ नीचे और उसके ऊपर ऑप्शंस नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कि ये कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक बेहतरीन एनिमे स्टोरी बनाने के लिए आपको ऑटोड्राफ्ट एआई के सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके कैरेक्टर्स, मीडिया, सीन्स, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई वॉइस, एआई थंबनेल और एआई कैरेक्टर। राइट साइड पे आओ तो देखेगा आपको इफेक्ट्स, म्यूजिक, नीचे की ओर टाइमलाइन और उसके ऊपर पैनल खुलता है जब आप कैरेक्टर सिलेक्ट करते हो। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हम अपना वॉइस ओवर जनरेट करते हैं। ये स्टेप पहले कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना टाइमलाइन ठीक से तब बिठा पाओगे और विजुअलाइज भी कर पाओगे कि आपको वीडियो कितना चाहिए, किस तरह का चाहिए, किस लेंथ का चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड वाले पैनल में, जहाँ पे लिखा हुआ है एआई वॉइस। इसको क्लिक करने के बाद एक छोटा सा सब पैनल खुल जाएगा। यहाँ आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑप्शन। नंबर 1 वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आप अपने वॉइस को क्लोन कर सकते हो। अब भाई एक बार क्लोन हो गया, उसके बाद आपको बैठकर घंटों रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना स्क्रिप्ट लिखो और वॉइस जनरेट कर लो। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बाद में। एक दूसरा ऑप्शन भी है जो आपको यहाँ दिख रहा है, उसको बोलते हैं एआई साउंड इफेक्ट्स। इसका यूज हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए अब पहले टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ इस ब्लॉक में आपको अपना स्क्रिप्ट का टेक्स्ट डालना है और नीचे दिए हुए हजारों वॉइसेस में से जो भी आपको कैरेक्टर के हिसाब से सूटेबल लगता है वो वॉइस सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको 3 फिल्टर मिल जाएंगे, जिससे आपकी सर्च और आसान हो जाएगी। लैंग्वेज, जेंडर, एज सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा लैंग्वेज की वॉइस ओवर की जरूरत है, मेल या फीमेल, एंड देन किस उम्र की वॉइस ओवर की सैंपल की जरूरत है। एक सुपर टिप बता दियो, आप चाहे तो किसी इंग्लिश वाले वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसकी वॉइस आपको पसंद आई है, उसका भी हिंदी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जबरदस्त साउंड करता है, ट्राई करके देखना। अब अपने स्क्रिप्ट से टेक्स्ट को कॉपी कीजिए और पेस्ट कर देना है यहाँ पे इस एरिया में। यहाँ आप देवनागरी या इंग्लिश में भी या हिंदी का स्क्रिप्ट डाल सकते हो। ऑटोड्राफ्ट में सब अच्छे से जनरेट होता है। अब आप सिलेक्ट कीजिए वॉइस। अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वॉइस की स्पीड को कम या ज्यादा करना है तो वो करके देख सकते हैं। कहानी में सिचुएशन के हिसाब से वॉइस जनरेट करना है बस। इस जनरेटेड वॉइस को आप एक बार सुनकर टाइमलाइन पे प्लेस कर लीजिए। इसी तरह अपने सारे कैरेक्टर्स के वॉइसेस को आप एक के बाद एक जनरेट करना है और टाइमलाइन पे बैठाते जाना है। यहाँ मैं एक और फीचर के बारे में बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई डायलॉग आपके स्टाइल में बोला जाए तो अच्छा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आमची मुंबई स्टाइल, तो आप अपनी वॉइस में उस स्टाइल में रिकॉर्ड करके यहाँ अपलोड कर देना।
अब पहले की तरह ही वॉइस मॉडल सिलेक्ट कर लीजिए। अब होगा ये कि आपकी सिलेक्टेड वॉइस आपके सिखाए हुए स्टाइल में डायलॉग जनरेट करेगा। तो ये है ना काफी मजेदार। अब पूरे टाइमलाइन पे ऑडियो प्लेस हो चुका है। हमें अब बैकग्राउंड्स ऐड करने हैं अपने स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं इमेज जनरेशन पे। यहाँ आपको इमेज अपलोड करने वाला ऑप्शन दिखेगा। देन यहाँ आप अपने प्रॉम्प्ट्स ऐड कर सकते हैं। ये है डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल जिसमें हम इमेज या बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट से सेव्ड रेफरेंस इमेज को सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने ये एक स्कूल का इमेज लिया है। अब रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने फ्री फॉर्म चूज किया है। इसके बाद इमेज स्टाइलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एस्थेटिक एनिमे स्टाइल चूज किया है क्योंकि हम एनिमे स्टोरी बना रहे हैं। देन एडवांस ऑप्शन में जाके प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ, कंडीशन फैक्टर, कंडीशन स्केल एंड क्रिएटिविटी एडजस्ट कर लेंगे एंड फाइनली प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेंगे। और बस एआई की जादू का वेट करेंगे और कुछ ही सेकंड्स में हो गया है हमारा इमेज जनरेट। क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हो कैसे ये बोरिंग स्टैटिक इमेज में एकदम से जान आ गई है। ऐसे ही हम बाकी सारे बैकग्राउंड्स को एक एक करके जनरेट कर लेंगे जो भी हमारी स्टोरी में चाहिए। सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आप देख सकते हो कि सारे के सारे इमेज काफी वेल एनिमेटेड और हाई क्वालिटी के लग रहे हैं। अब जब सारे हमारे बैकग्राउंड्स जनरेट हो जाए तो हम उनको एक एक करके टाइमलाइन पर ऐड कर देंगे, कुछ ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। सिंपली क्लिक करने से इमेज टाइमलाइन पे आ जाएगा एंड देन हम अपने इमेज को एडजस्ट कर लेंगे अपने डायलॉग्स के हिसाब से जो हमने पहले ही टाइमलाइन पे एडजस्ट कर रखे हैं। ऐसे ही एक एक करके हम अपने सारे इमेजेस या जो बैकग्राउंड है उनको टाइमलाइन पे ऐड कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे और बस हमारे सारे बैकग्राउंड्स अब रेडी हैं। अब हम करेंगे हमारे कैरेक्टर को ऐड हमारे सीन्स में अकॉर्डिंग टू आवर स्टोरी। मेरी स्टोरी के पहले सीन में मुझे कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए, इसीलिए हम आ जाएंगे डायरेक्टली हमारे सेकंड सीन पे, जिसके लिए मैंने ये कॉरिडोर वाला सीन लिया है। सबसे पहले हम कैरेक्टर पर आ जाएंगे, कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि 500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे कुछ कैरेक्टर्स में 3 पोजेस भी अवेलेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आप अपनी पसंद का एक कैरेक्टर सिलेक्ट कर लो या जो आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेस्टर्न कैरेक्टर की ये लड़की चूज की है। देन उसे एडजस्ट कर ले सीन पे अकॉर्डिंगली, जैसे मैं कर रही हूँ। देन मैंने स्प्लिट यूज करके बैकग्राउंड को स्प्लिट किया है एंड देन बैकग्राउंड को फ्लिप किया है फ्लिप टूल की मदद से। एंड देन मैं यहाँ पे 2 वेस्टर्न बॉयज के कैरेक्टर्स को ऐड करूंगी क्योंकि ये मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग है। उसे भी मैंने सीन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है। फिर सेकंड कैरेक्टर को मैंने फ्लिप कर लिया है फ्लिप टूल की मदद से। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक बात ध्यान दें कि पहले मैंने बैकग्राउंड को फ्लिप किया था और अभी मैंने अपने सेकंड कैरेक्टर को फ्लिप किया है। अब मैंने डुप्लीकेट की मदद से अपने पहले कैरेक्टर को नेक्स्ट सीन में ऐड कर दिया है। ऐसे करने से टाइम सेव होता है और इजी रहता है। उसकी साइज एंड लेंथ सेट कर दी है डायलॉग के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि मेरी स्टोरी में यही 3 कैरेक्टर होने वाले हैं तो मैं बार बार कैरेक्टर को इंपोर्ट नहीं करूंगी। मैं सिंपली अपने कैरेक्टर को डुप्लीकेट करूंगी और उन्हें टाइमलाइन पर एडजस्ट करती चली जाऊंगी। इससे टाइम भी सेव होता है और एडिटिंग काफी इजी हो जाती है। सिमिलरली मैं बाकी कैरेक्टर्स एंड सीन्स को भी डुप्लीकेट कर लिया है मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग और सबको मैंने टाइमलाइन पर सेट कर दिया है और वो भी उतने ड्यूरेशन के लिए जितना मुझे चाहिए। यहाँ क्योंकि मुझे थर्ड कैरेक्टर चाहिए इसीलिए मैंने यहाँ लड़का लड़की दोनों साथ में ऐड कर दिया है एंड उससे भी एडजस्ट कर दिया है। फिर सेम प्रोसेस को फॉलो करके नेक्स्ट सीन में भी जो जो मुझे कैरेक्टर्स चाहिए वो मैंने ऐड कर दिए हैं। फाइनली जब सारे कैरेक्टर्स सारे सीन्स में अकॉर्डिंगली ऐड हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा फ्रेम वर्क स्क्रिप्ट की मदद से कट कर लेंगे एंड डिलीट कर देंगे एंड देन अपने इस फाइल को सेव कर लेंगे और बस हो गया। हमारे सारे कैरेक्टर्स हमारे सारे सीन्स में हमारे डायलॉग्स के अकॉर्डिंग रेडी।
अब जब हमारे कैरेक्टर्स ऐड हो चुके हैं सीन्स और बैकग्राउंड में, तो अब हम उनमें एनिमेशन ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं कैरेक्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कैरेक्टर वॉक करते हुए आए, तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर पे क्लिक करूंगी, फिर ऊपर पाथ वाले टूल पे क्लिक करूंगी। देन कैरेक्टर का एक छोटा डुप्लीकेट फॉर्म आपको स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे, उसके साइज को भी एडजस्ट कर लेंगे। देन जहां तक हमें वो कैरेक्टर वॉक करते हुए चाहिए, वहां पे बड़े वाले कैरेक्टर को प्लेस कर देंगे। फिर कैरेक्टर को सिलेक्ट करके राइट साइड एनिमेट वाला जो ऑप्शन है, वहां जाके अपने पसंद का एनिमेशन चूज कर लेंगे। जैसे मैंने सिलेक्ट किया है वॉक। देन सिमिलरली बाकी सारे सीन्स में भी एनिमेशन को हम ऐड कर देंगे। जैसे सीन 2 में मैंने कंट्रोल्स में जाकर आई ब्लिंक, स्पीकिंग और शैडो को ऑन किया है। शैडो की साइज को भी और बड़ा कम किया है, और ओपेसिटी भी आप यहाँ पे बढ़ा या घटा सकते हो। देन यहाँ क्राइम वाला भी एनिमेशन अवेलेबल है। अगर आपको आपकी स्टोरी में लगता है कि यूज कर सकते हो तो कर लो। अब नेक्स्ट मैं अपने कैरेक्टर में फेशियल एक्सप्रेशंस ऐड करूंगी, ताकि एनिमेशन और रियल लगे। सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं अपने सेकंड कैरेक्टर में भी एनिमेशन ऐड कर दूंगी जो मुझे चाहिए। देन सीन को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। अब मैं अपने फर्स्ट कैरेक्टर में वॉक एनिमेशन ऐड करूंगी, कुछ इस तरह से। प्रोसेस वही सेम है। देखा कैसे एक सिंपल टॉकिंग सीन और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में भी मुझे वॉकिंग एनिमेशन ऐड करना है लड़की में। प्रोसेस फिर से वही, जैसा पहले है वैसा ही सेम है। पाथ टूल पे क्लिक करना है, पाथ सेट करना है, वॉकिंग एनिमेशन ऐड करना, और बस हो गया। बट इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें कंट्रोल में जाकर आई ब्लिंक ऑन कर दिया है, स्पीकिंग ऑन कर दिया है, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐड कर दिए हैं, एंड फाइनली सेकेंडरी हैंड मूवमेंट एंड टर्शरी लेग मूवमेंट्स भी ऐड कर दिया है। एंड फाइनल आउटपुट अब कुछ ऐसा लग रहा है। द थिंग इज, हम जितनी भी डिटेलिंग में जाएंगे हमारा एनिमेशन उतना ही अच्छा बनेगा। चलिए अब हम सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करके बाकी सीन्स के कैरेक्टर में भी एनिमेशंस ऐड कर देते हैं। तो बस हो गया हमारे सारे कैरेक्टर्स में, सारे सीन्स में एनिमेशन ऐड। अब नेक्स्ट सीन में तीनों कैरेक्टर्स हैं। सो सबसे पहले हम लड़की के कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड करेंगे, एज इफ वो कहीं से आ रही है। एंड उसके लिए हम अगेन पाथ टूल यूज करके पाथ सेट करेंगे, वॉकिंग एनिमेशन ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम दोनों बॉयज के भी कैरेक्टर्स में हम वॉकिंग एनिमेशन ही ऐड करेंगे, ताकि जो पूरा सीन है ऐसा लगे तीनों तीन डायरेक्शन से आ रहे हैं। स्टेप सेम ही फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करके एक एक करके। एंड फाइनली जब तीनों कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड हो जाए तो एक बार प्ले करके जरूर देख ले प्रीव्यू में जाके। अब हम कंटिन्यूअस अपने कैरेक्टर्स को वर्क करते नहीं दिखा सकते हैं, सो स्प्लिट यूज करके हम एक सर्टेन पोर्शन चूज करेंगे जितने में हमें वॉक का एनिमेशन चाहिए, एंड बाकी में हम आइडल एनिमेशन ऐड कर देंगे। तो फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा लगेगा कि ये सारे कैरेक्टर कहीं से आके तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं एंड बात कर रहे हैं। तो है ना ये एकदम मजेदार। अब सेम तरीके से हम बाकी बचे कैरेक्टर्स में एनिमेशन ऐड करते चले जाएंगे अपने बाकी के सीन्स में। यहाँ आपको अपनी क्रिएटिविटी, सही टूल्स एंड सही एनिमेशंस को ऐड करते जाना है अपने हर सीन में, और बस हो गया आपके सारे कैरेक्टर में एनिमेशन ऐड। एक बार प्रीव्यू करके देख लेना, एंड सब ठीक लगे तो फाइल को सेव मत करना भूलना।
अब आ जाते हैं ऑटोग्राफ के सबसे इंटरेस्टिंग टूल पे, जो आपके एनिमेशन में एक अलग सी जान डाल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैमरा टूल की, जिससे आप अपने सीन्स को या फिर सीन में किसी भी एक कैरेक्टर को या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, जिससे आपका सीन लगता है एकदम सिनेमैटिक, बिल्कुल कार्टून मूवीज की तरह। तो सबसे पहले कैमरा टूल्स पे क्लिक करेंगे, देन फ्रेम ए एंड बी को सेट कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें, जो भी पार्ट आपको फुल फोकस में चाहिए उस पे फ्रेम ए सेट करना है, और जहां तक आपको फोकस चाहिए वहां फ्रेम बी सेट करके, जैसे मैं कर रही हूँ, एंड एक बार प्रीव्यू कर लेना है। बस अभी इसी प्रोसेस को फॉलो करके सारे सीन्स में कैमरा मूवमेंट्स ऐड कर लीजिए। आप स्प्लिट एंड डुप्लीकेट का भी यूज कर सकते हैं सेम सीन में मल्टीपल कैमरा मूवमेंट्स ऐड करने के लिए। देखा कैसे एक नॉर्मल सीन में बस एक टूल से फुल सिनेमैटिक फील आ गई। कैमरा के बाद अब आ जाते हैं हम ट्रांजिशन पर। ट्रांजिशन हम तब यूज करते हैं जब हमारी स्टोरी में एक से ज्यादा सीन हो, जैसे कि इस स्टोरी में है। यहाँ हम मल्टीपल सीन्स दिखा रहे हैं। अब जब एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट होता है तो वो सीमलेस लगना चाहिए, ना कि अब्रप्ट, एंड ट्रांजिशन वही करने में हेल्प आता है। बहुत ही सिंपल है, जहां आपका एक सीन एंड हो रहा है और दूसरा सीन जहां शुरू हो रहा है, आपको अपना मार्कर वहां रखना है, देन इफेक्ट्स में जाके ट्रांजिशन पे जाना है, और जो भी मोस्ट रेलेवेंट या जो भी आपको पसंद आए उस सीन के अकॉर्डिंग सही लगे वो ट्रांजिशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, और बस ट्रांजिशन अपने आप ऐड हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस को फॉलो करके जहां जहां आपको लगे कि ट्रांजिशन नीडेड है वहां वहां आप ऐड कर दे, जैसे मैं कर रही हूँ। देखो कितना नीट लग रहा है हमारा ट्रांजिशन। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ऑटोड्राफ्ट में कई सारे फ्री ट्रांजिशंस मिलते हैं, तो फिर वेट किस बात का, यूज करो और बनाओ अपने सीन्स को और भी ज्यादा सिनेमैटिक। अब आ जाते हैं साउंड इफेक्ट्स में, जो कि एनिमेशन में जान भर देगा। म्यूजिक और एसएफएक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टोरी टेलिंग में, बिकॉज राइट म्यूजिक और राइट एसएफएक्स से आप राइट इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो चलिए ऐड करते हैं हमारे एनिमेशन में अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स। सबसे पहले एआई वॉइस में जाएंगे, देन वहां से हम साउंड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन इस प्रॉम्प्ट वाले वो बॉक्स में हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे जैसा साउंड इफेक्ट हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन प्लेइंग एम्बिएंट स्कूल साउंड, एंड आप चाहो तो एसएफएक्स का ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो, एंड सिंपली क्लिक जनरेट, और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका एसएफएक्स रेडी है, जिसको आप सिंपली सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ला सकते हो, एंड देन वहां पे सेट कर सकते हो जहां भी आपको साउंड इफेक्ट चाहिए। इसकी ड्यूरेशन भी आप टाइमलाइन पे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इनफैक्ट उसके वॉल्यूम और स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो है ना ये काफी मजेदार। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अपने एनिमेशन या वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस सेक्शन में आते हैं, आप देख पाएंगे कि लाइब्रेरी में ऑलरेडी काफी सारे ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सब कंप्लीटली कॉपीराइट फ्री होते हैं। इसका मतलब है कि आपको स्ट्राइक या कॉपीराइट इशू की टेंशन लेनी ही नहीं है। यहाँ आपको अलग अलग जॉनरा में म्यूजिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि हैप्पी, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक, चिल और भी बहुत कुछ। आप अपने वीडियो के मूड के हिसाब से जो म्यूजिक बेस्ट सूट करे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक सूटेबल ट्रैक सिलेक्ट करूंगी जो मेरी एनिमेशन के वाइब के साथ मैच करता हो। फिर मैं इस म्यूजिक को टाइमलाइन पर ऐड कर दूंगी,
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि है ऑडियो सेटिंग। आपको यहाँ वॉल्यूम को एडजस्ट करना होगा ताकि म्यूजिक आपके वीडियो के डायलॉग्स या साउंड इफेक्ट को ओवरपावर ना करे। वॉल्यूम को अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। अगर म्यूजिक का लेंथ आपके वीडियो से ज्यादा है तो टाइमलाइन में जाके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम या कट कर सकते हैं स्प्लिट की मदद से, ताकि वो परफेक्टली फिट हो जाए। और बस हो गया, आपने अपने वीडियो में बिना किसी कॉपीराइट इशू के एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक ऐड कर लिया है। देखा कितना इजी और कितना इंस्टेंटली आपके एनिमेशन की क्वालिटी और फील दोनों अपग्रेड हो जाते हैं। आज तो मैं अपने दिल की बात ईथन को कह के रहूंगी, पर कैसे कहूँ? कल रात की रेस में मजा आ गया। अब भी लगता है जैसे हवा चेहरे को चूम रही है। बिल्कुल, लेकिन तूने आखिरी मोड़ पर चीटिंग की थी। जीतना तो मुझे ही था। ओह, हाय एमा। हाय एमा। मुझे साइंस का होमवर्क समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम क्लास के बाद मुझे एक्सप्लेन कर दोगे? श्योर, क्लास के बाद पार्क में मिलते हैं। ईथन, साइंस तो एक बहाना था। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। क्या? हिमा, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। बट क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी सोचने के लिए? Sure, I can wait. हे जो, आज भी साथ चलते हैं क्लब? सॉरी, आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ। क्या हुआ? नथिंग। आप समझते हैं कि थंबनेल कैसे बनाते हैं? ये सच में बहुत बहुत आसान है। लोग इसको लेके बहुत परेशान होते हैं। अपनी एनिमेशन का वो फ्रेम चुनिए जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा थंबनेल बनेगा। फिर उस फ्रेम के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सिर्फ डुप्लीकेट करना है। बस ऐसे जैसे मैं कर रही। जब हम सारे एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे तो हमारा थंबनेल फ्रेम जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपको अपने कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस बदलने हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद ऊपर फ्रेम वाले ऑप्शन में जाएं और एआई थंबनेल को सिलेक्ट करें। यहाँ इमेज का रेशियो सेट कीजिए। मैंने अगेन फ्री फॉर्म चूज किया है। फिर प्रॉम्प्ट जनरेट कीजिए। एक रेलेवेंट थंबनेल टाइटल लिखिए और थंबनेल का स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें से मैंने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया है। आखिर में जनरेट क्लिक कीजिए और बस कुछ ही सेकेंड्स में आपका हाई क्वालिटी हाई सीटीआर परसेंटेज वाला थंबनेल तैयार हो जाएगा। अब किस बात की टेंशन हो रही है आपको? वीडियो भी बन गया, थंबनेल भी बन गया। तो अब आपके पास वो सारे स्मार्ट टूल हैं जिनके साथ आप अपने फोन पर ही प्रीमियम क्वालिटी कार्टून वीडियोस और एनिमे वीडियोस बना सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रो टिप्स और इनसाइडर ट्रिक्स लेकर आएंगे जो आपके एनिमेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग अमेजिंग कार्टून वीडियोस एंड एनिमे वीडियोस एंड यस, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक बायो में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।